कुरान शरीफ का 102 नंबर का अध्याय है प्रजनन प्रतिकृति। इसको अरबी में सूरा तकासुर भी कहते हैं। सूर यानी दीवार और तकासुर इसके माने प्रजनन या प्रतिकृति। इंग्लिश में है रिप्रोडक्शन या कंपटीशन फॉर मोर या पैदावार या ज़्यादा के लिए मुकाबला। कलर कोडिंग के जरिए हर एक अक्षर को अलग रंग दिया गया है ताकि उसके मानी समझने में आसानी हो। आइए इसको शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाह परमेश्वर नाम से, अर्रहमान असीम दयावान, अर्रहीम महादयालु। इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट मर्सीफुल, अल्लाह नाम से बड़ा मेहरबान बहुत रहीम है। अलहाकुमुत तकासुर, प्रजनन करने में तुम व्यस्त रहे और बेपरवाह रहे मृत्यु से। देखिए अल्हा ये लहव से बना है। लहव कोई भी ऐसा काम जिसमें टाइम पास हो रहा हो, वक्त बर्बाद हो रहा हो, समय नष्ट हो रहा हो और उसका कोई लाभ ना हो, कोई फायदा ना हो, उसको कहते हैं लहव। कुरान शरीफ में बहुत जगह ये इस्तेमाल हुआ है। लहव व लाइब, लहव कोई भी ऐसा काम जिसका कोई फायदा ना हो और उसमें समय नष्ट हो रहा हो, और लाइब खेल को कहते हैं, तमाशे को कहते हैं, प्ले को कहते हैं। लाइब में स्पोर्ट्स है, वो तो बॉडी के लिए अच्छा है, फिट रहने के लिए स्पोर्ट्स है। कोई भी ऐसा काम जिससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा हो, समाज का भी कोई फ़ायदा नहीं और अपना भी कोई फ़ायदा नहीं हो, एक जगह बैठकर जैसे कि गेम खेल रहे हैं और उसमें अकेले ही है, कोई दूसरा भी नहीं है, कोई उसमें दिमाग जो है वो भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा है और बस समय नष्ट हो रहा है, तो किसी भी ऐसे काम को लहव कहते हैं। अपने समय को मानवता की भलाई के लिए लगाया जाए। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक घंटे की प्लानिंग की जाए कि उसमें क्या करना है, हमने एक घंटा जो लास्ट बिताया वो कैसे बिताया, अगला एक घंटा क्या करना चाहिए, उसकी प्लानिंग बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि जो वक्त एक बार गुजर गया वो वापस नहीं आ सकता है। और ये कोशिश करनी चाहिए कि आज का दिन जैसे हमारा गुजरा है, इससे अच्छा नेक्स्ट डे जो आने वाला है वो इससे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने समय का सही इस्तेमाल किया है वही आज दुनिया में सक्सेसफुल हैं। अलहाकुम, तुम बेपरवाह रहे। दूसरा वर्ड है तकासुर। तकासुर के माने होते हैं प्रजनना, करने में, प्रोडक्शन करने में, एक से ज़्यादा एक बढ़ोतरी करने में, और कंपटीशन में, एक से आगे एक बढ़ने में। यू वर अनअवेयर वाइल बिजी इन रिप्रोडक्शन, यहाँ तक के हत्ता जुर्तुमुल मकाबिर। हत्ता यहाँ तक, जुर के माने होते हैं किसी चीज को देख लेना या किसी चीज का ऊपर का हिस्सा। जुर्तुमुल मकाबिर, मकाबिर ये कब्र से बना है, मृत्यु की जगह। यहाँ तक कि तुमने मृत्यु को देख लिया। अंटिल यू सॉ द डेथ, जब आदमी मौत को देख लेता है, मृत्यु को देख लेता है, उसके बाद पछताता है, तो उसके बाद पछताने से कुछ नहीं होता है। इसके लिए जो भी समय है उसको भले से भले, अच्छे से अच्छे कामों में बिताया जाए, ताकि मौत के वक्त कोई पछतावा ना हो, पश्चाताप की आग में ना जले। कल्ला सौफ तअलमून, अब ये कल्ला के माने होते हैं कदापि नहीं। जैसे कि कोई किसी को रोक रहा हो तो उसको ये कहे कि नहीं तुम ऐसे नहीं कर सकते, नो, ये जोर से कहने पे है। तो यहाँ पर परमेश्वर अल्लाह ताला यही बता रहे हैं कि कल्ला नहीं, सौफ तअलमून, शीघ्र ही तुम सबको पता चल जाएगा। जो तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। तुम ये सोच रहे हो कि कभी तुमको दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा मृत्यु के बाद में, बस यही एक जीवन है, उसके बाद में दूसरा जीवन नहीं है, तो ऐसा नहीं है। इसलिए जोर से यहाँ पर कहा जा रहा है कल्ला, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। सौफ तालमून, सौफा के माने होते हैं शीघ्र, तालमून यहाँ पर देखिए अलम इल्म यहाँ पर ब्लैक में लिखा हुआ है, और ये ता के माने होते हैं तुम, और ना सब, तुम सबको मालूम हो जाएगा, सौफा जल्द ही। नो, सून यू ऑल विल नो। अब ये 3 बार, किसी चीज को 3 बार एम्फेसाइज करने के लिए 3 बार कहा जाता था, उसको ताकीद करने के लिए, उसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए। तो यहाँ पर यह है कल्ला सौफ तालमून, सुम्मा कल्ला सौफ तालमून। सुम्मा के माने होते हैं फिर नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। सौफ तालमून, शीघ्र ही तुम सबको पता चल जाएगा। तो ये यानी कि इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि उसको 3 बार बताया जा रहा है।
कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। अगेन नो, सून यू ऑल विल नो। कल्ला लौ तालमूना इल्मल यकीन। अब 2 बार बताने के बाद भी लोग नहीं माने, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि तुमको जो नॉलेज दिया गया है, जो इल्म दिया गया है, उससे तुमको पता चल जाएगा। इल्मुल यकीन, यकीन वाला इल्म, मानने वाला, विश्वसनीय इल्म। कदापि नहीं, अगर तुम सबको विश्वसनीय ज्ञान से पता चल जाए। नो, इफ यू ऑल हैव कंफर्म नॉलेज, तो क्या होगा? लतरवुन्नल जहीम। अगर तुमको विश्वसनीय ज्ञान हो जाए तो तुम अवश्य ही, निश्चित रूप से तुम सब नर्क देख लोगे। इस दुनिया में रहते हुए नर्क को फील कर सकते हो। नर्क कैसे होती है उसको तुम फील कर सकते हो अगर तुमको पक्का ज्ञान हो जाए, विश्वसनीय ज्ञान हो जाए। क्योंकि अभी तुमको विश्वसनीय ज्ञान नहीं है, पक्का यकीन नहीं है, पक्का नॉलेज नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास ठोस सबूत नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे कि उन लोगों ने विश्वास किया था, उनके पास पक्का नॉलेज था, जिसकी बिना पर वो यकीन करते थे। तो उन लोगों को जहन्नम दुनिया ही में नजर आती थी, जन्नत भी नजर आती थी, जहन्नम भी नजर आती थी, स्वर्ग नर्क दोनों पर वो लोग विश्वास रखते थे। अब ये 3 बार जिन लोगों को बताया जा रहा है, उन लोग दुविधा में थे, मानते नहीं थे, इसलिए उन लोगों को पक्का करने के लिए सबूत बताए जा रहे हैं। लेकिन जो लोग ईमान वाले थे, ईमानदार थे, उन लोगों को इतना इम्फेसाइज करने की जरूरत नहीं थी। सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन। अब जो लोग दुनिया में नहीं मानते हैं, विश्वसनीय ज्ञान से भी नहीं मानते हैं, तो एक बार तो उनको पता चल ही जाएगा, जब वो लोग अपनी आंखों से उसे देख लेंगे। फिर तुम्हें आंखों से देखकर तो अवश्य ही विश्वास होगा। अब देखिए, सुम्मा, फिर ल के माने होते हैं निश्चित, त के माने तू, र के माने देखना, सुम्मा ल तरा, वुन्ना, और ये जो डबल ना है इसके माने भी होते हैं निश्चित रूप से या अवश्य। तो ये देखिए 2 बार ये अवश्य लाया गया है। सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन। ऐन कहते हैं आंख को, यकीन भरोसे वाला, पक्का सबूत, विश्वास। फिर तुम्हें आंखों से देखकर तो अवश्य ही विश्वास हो जाएगा। अब इसको ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि फिर तुम्हें आंखों से देखकर तो अवश्य ही, निश्चित रूप से विश्वास हो जाएगा। When you see it with the eye, will you believe? सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। फिर क्या होगा? सुम्मा, फिर, लतुसअलुन्ना, ये सवाल है, सअल, सअल सवाल। अब ये देखिए यहां पर भी ला और डबल ना 2 बार है। फिर उस दिन, यौम दिन, फिर उस दिन निश्चित रूप से तुमसे उपहार यानी इनाम, जो दुनिया में जो इनाम दिए गए थे, उपहार, इनाम की गई वस्तुओं या नेमतों के विषय में अवश्य ही पूछा जाएगा। देन इंडीड ऑन दैट डे यू विल बी आस्क्ड अबाउट द बाउंटी ऑफ दिस वर्ल्ड। तो जैसे कि परमेश्वर बताते हैं कुरान करीम में कई जगह पर कि ये जो दुनिया है, ये दुनिया की ज़िंदगी लहव व लाइब, कि ये एक खेल तमाशा और टाइम पास करने की जगह नहीं है। तुमको जो कुछ भी दिया गया है, या ये दुनिया, ये ज़िंदगी जो है, हमने ऐसे ही यूं ही नहीं बना ली, इसका कुछ मकसद है। तो यहाँ पर जो भी आया है उसको एक ना एक दिन मरना है और यहाँ पर अच्छे कर्म करने हैं, और वापस जब जाएगा तो उसको पूछा जाएगा कि जो कुछ भी तुमको दिया गया था दुनिया में, नेमतें, उसका तुमने क्या इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर हदीस में आता है कि इंसान को 5 सवाल उससे पूछे जाएंगे, और जब तक वो उसका जवाब नहीं देगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा। वो 5 सवाल क्या है? सबसे पहले तो ये है कि उसने जिंदगी कैसे गुजारी, जो उसको जिंदगी दी गई थी वो उसने कैसे गुजारी। बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो जवानी है, वो जवानी उसने कैसे गुजारी।
तो जितनी भी बंदगी है, इबादत है, वो जवानी की सबसे ज़्यादा कबूल होने वाली है। तो ये देखिए कि टाइम जो है ना, टाइम ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर टाइम जो सवालात है, जो 5 सवाल है उसमें 2 सवाल जो है वो टाइम के लिए ही है, समय के लिए। तो समय को फालतू कामों में नष्ट करना ये बहुत ही बुरा काम है। उसके बाद में तीसरा सवाल किया जाएगा कि माल कैसे कमाया या धन कैसे कमाया, अच्छे कामों से कमाया या बुरे कामों से कमाया, इसका भी हिसाब देना होगा। उसके बाद में माल कहाँ खर्च किया, कैसे कमाया और कहाँ खर्च किया, फालतू चीज़ों में खर्च किया या अच्छे कार्य में खर्च किया। उसके बाद में पांचवा जो सवाल होगा वो ये होगा कि ज्ञान जो तुझको मिला उसका प्रयोग कैसे किया, इल्म जो तूने हासिल किया उसका क्या किया, सिर्फ अपने तक ही सीमित रखा या दूसरों तक भी पहुंचाया। तो ये 5 सवाल है, उसमें से 2 सवाल जो है वो समय के बारे में ही है। तो समय का बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा प्रयोग कीजिए और इसका मानवता को फायदा पहुंचाइए।